जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। कल हमने पढ़ा था, इसके बाद सबने स्नान किया, जिससे मार्ग का सारा थकावट श्रम दूर हो गया और पवित्र जल पीते ही मन प्रसन्न हो गया। जिनके स्मरण मात्र से बार बार जन्मने और मरने का महान श्रम मिट जाता है, उनको थकावट होना यह केवल लौकिक विहार मतलब नरलीला ही है। अब आगे पढ़ते हैं। जिनका नाम लेके पूरी दुनिया तर जाती है, उनको थकावट नहीं हो सकती। उनको थकावट से क्या लेना देना, थकावट होगी तो सब भगवान ने सिर्फ लीला की। शुद्ध सच्चिदानंद कंद स्वरूप सूर्य कुल के ध्वजारूप भगवान श्री रामचंद्र जी मनुष्य के सदृश ऐसे चरित्र करते हैं जो संसार रूपी समुद्र के पार उतरने के लिए पुल के समान है। जब निषाद राज गुह ने यह खबर पाई, तब आनंदित होकर उसने अपने प्रियजनों और भाई बंधुओं को बुला लिया और भेंट देने के लिए फल मूल कंद लेकर और उन्हें भारी बहगियों में भरकर मिलने के लिए चला। उसने हृदय में हर्ष का अपार नहीं था। और उसके हृदय में हर्ष का पार नहीं था, बहुत ज्यादा खुश था वो। दंडवत करके भेंट सामने रखकर वह अत्यंत प्रेम से प्रभु को देखने लगा। श्री रघुनाथ जी ने स्वाभाविक स्नेह के वश होकर उसे अपने पास बैठाकर कुशल पूछी। निषाद राज ने उत्तर दिया, हे नाथ, आपके चरण कमल के दर्शन से ही कुशल है। आपके चरणारविंदों के दर्शन कर आज मैं भाग्यवान पुरुषों की गिनती में आ गया। हे देव, यह पृथ्वी धन और घर सब आपका ही है। मैं तो परिवार सहित आपका नीच सेवक हूँ। अब कृपा करके पुर श्रृंगेश्वर में पधारिए और इस दास की प्रतिष्ठा बढ़ाइए, जिससे सब लोग मेरे भाग्य की बड़ाई करें। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सुजान सखा, तुमने जो कुछ कहा सब सत्य है, परंतु पिताजी ने मुझको और ही आज्ञा दी है। उनके अनुसार मुझे 14 वर्ष तक मुनियों का व्रत और वेश धारण कर और मुनियों के योग्य आहार करते हुए वन में बसना है। गांव के भीतर निवास करना उचित नहीं है। यह सुनकर गुह को बड़ा दुख हुआ। निषाद राज को श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर गांव के स्त्री पुरुष प्रेम के साथ चर्चा करते हैं। कोई कहता है, हे सखा, कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया। कोई कहते हैं, राजा ने अच्छा ही किया, इसी बहाने हमें भी ब्रह्मा ने नेत्रों का लाभ दिया। तब निषाद राज ने हृदय में अनुमान किया तो अशोक के पेड़ को उनके ठहरने के लिए मनोहर समझा। उसने श्री रघुनाथ जी को ले लिया। श्री रघुनाथ जी को ले जाकर वह स्थान दिखाया। श्री रघुनाथ जी ने देखकर कहा कि यह सब प्रकार से सुंदर है। पूर्ववासी लोग जोहार वंदना करके अपने अपने घर लौट गए और श्री रामचंद्र जी की संध्या करने पधारे। गुह ने इसी बीच कुश और कोमल पत्तों की कोमल और सुंदर साथरी सजाकर बिछा दी और पवित्र मीठे और कोमल देख कर दोनों में भर भर कर फूल फल मूल और पानी रख दिया, अथवा अपने हाथ से फल मूल दोनों में भर भर कर रख दिए। सीता जी, सुमंत्री जी और भाई लक्ष्मण जी सहित कंद मूल फल खाकर श्री रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी लेट गए। भाई लक्ष्मण जी उनके पैर दबाने लगे। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी को सोते जानकर लक्ष्मण जी उठे और कोमल वाणी से मंत्री सुमंत्री को सोने के लिए कहकर वहां से कुछ दूर धनुष बाण से सजकर
वीर आसन में बैठकर जागने लगे, पहरा देने लगे। उन्होंने विश्वास पात्र पहरेदारों को बुलाकर अत्यंत प्रेम से जगह जगह नियुक्त कर दिया और आप कमर में तरकस बांधकर और धनुष पर बाण चढ़ाकर लक्ष्मण जी के पास जा बैठे। प्रभु को जमीन पर सोते देखकर प्रेमवश राज के हृदय में विषाद हो आया। उसका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेम आंसुओं का जल बहने लगा। वह प्रेम सहित लक्ष्मण जी से वचन कहने लगा, महाराज, दशरथ जी का महल तो स्वभाव से ही सुंदर है। इंद्र भवन भी जिसकी समानता नहीं पा सकता। उसमें सुंदर मणियों के रचे हुए चौबारे, छत के ऊपर बंगले हैं जिन्हें मानव रति के पति कामदेव ने अपने ही हाथों से सजाकर बनाया है, जो पवित्र, बड़े ही विलक्षण, सुंदर, भोग पदार्थों से पूर्ण और फूलों की सुगंधित सुवासित हैं, जहाँ सुंदर पलंग और मणियों के दीपक हैं तथा सब प्रकार का पूरा आराम है, जहाँ ओढ़ने बिछाने के लिए अनेकों वस्त्र, तकिए और गद्दे हैं, जो दूध के फैन के समान कोमल, निर्मल, उज्जवल और सुंदर हैं। वहाँ उन चौबारों में श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी रात को सोया करते थे और अपनी शोभा से रति और कामदेव के गर्व को भी हरण करते थे। वही श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी आज घास फूस की साथरी पर थके हुए बिना वस्त्र के ही सोए हुए हैं। ऐसी दशा में वे देखे नहीं जाते। माता पिता, कुटुंबी, पुरवासी, प्रजा मित्र, अच्छे शील स्वभाव के दास और दासियां, सब जिनकी अपने प्राणों की तरह सार संभाल करते थे, वही प्रभु श्री रघुनाथ जी आज पृथ्वी पर सो रहे हैं। जिनके पिता जनक जी हैं, जिनका प्रभाव जगत में प्रसिद्ध है, जिनके ससुर इंद्र के मित्र रघुराज दशरथ जी हैं और पति श्री रामचंद्र जी हैं, वही जानकी जी आज जमीन पर सो रही हैं। विधाता किसी को प्रतिकूल नहीं होता। सीता जी और श्री रामचंद्र जी क्या वन के योग्य हैं? लोग सच कहते हैं कि कर्म भाग्य ही प्रधान है। केकई राज की लड़की नीच बुद्धि केकई ने बड़ी ही कुटिलता की, जिसने रघुनंदन श्री रामचंद्र जी और जानकी जी को सुख के समय दुख दिया। वह सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी हो गई। उस कुबुद्धि ने संपूर्ण विश्व को दुखी कर दिया है। श्री राम जी सीता जी को जमीन पर सोते हुए देखकर निषाद राज को बड़ा दुख हुआ। तब लक्ष्मण जी ज्ञान, वैराग्य और भक्ति के रस से सनी हुई मीठी और कोमल वाणी से बोले, हे भाई, कोई किसी को सुख दुख का देने वाला नहीं है। सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। देखो, जब निषाद राज जी इतने ज्यादा दुखी हो गए श्री रामचंद्र जी और सीता जी को देख के कि जमीन पर सो रहे हैं, बिल्कुल साधु वाले भेषों में और ऐसी अवस्था में सो रहे हैं कि बिल्कुल फकीर सन्यासियों की तरह सो रहे, तो निषाद राज जी बहुत ज्यादा दुखी होता है हर तरीके से कि आप जब अयोध्या में रहते थे महाराज दशरथ जी के पास, तो कितने कोमल कोमल वस्त्रों पर सोते थे, कितने अच्छे कपड़े गहने पहनते थे। आज ये टाइम आ गया है तो भगवान आपके बहुत ज्यादा प्रतिकूल हो गए। तो श्री रामचंद्र जी ने कहा था कि भगवान और प्रकृति किसी के प्रतिकूल नहीं होते, सब अपने अपने कर्मों का ही भोग भोग रहे होते। जैसे अभी सबका टाइम चल रहा है, मैं अपने कर्मों का भोग भोग रहा हूँ, आप सब अपने कर्मों का भोग भोग रहे हैं। जिसने अच्छा करा उसके साथ अच्छा हो रहा है, जिसने बुरा करा इस जन्म में या फिर पिछले जन्म में भी उनके साथ बुरा हो रहा है। क्योंकि अभी बोलते हैं ना, पिछला जन्म हम तो नहीं मानते, क्योंकि पिछला जन्म याद ही नहीं है। तो याद तो ये भी नहीं कि हम पेट में थे, पेट में हम कैसे कैसे घूम रहे थे, कैसे रह रहे थे, वहाँ क्या खा रहे थे। मगर ये बात सच है कि हम पेट में थे, क्योंकि हमारी माँ है, हम माँ से पैदा हुए हैं। तो जब हमें पेट की बात याद नहीं है या आपसे 1 साल पुरानी बात याद नहीं है, तो पिछले जन्मों की कहाँ से याद होगी? ये नहीं याद होती। तो सब अपने अपने कर्म भुगत रहे हैं। जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम।